क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में आज हम पढ़ेंगे शरीर व शारीर की व्याख्या, पंच महाभूत, त्रिदोष और त्रिगुण का इंटर रिलेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है ये 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और त्रिदोष को मिला के। यह जो है ये डायरेक्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और या फिर MCQs में भी पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में यह इस प्रकार पूछ लिया जा सकता है कि शरीर की व्याख्या बताइए, शारीर की व्याख्या बताइए, शरीर और शारीर में डिफरेंस क्या होता है, इंटर रिलेशन में त्रिदोष, त्रिगुण, पंचमहाभूत, इनका आपस में इंटर रिलेशन क्या होता है, ये इस प्रकार हमसे पूछा जा सकता है। पहले हम जानते हैं आयुर्वेद होता क्या है। आयुर्वेद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, आयु और वेद। आयु का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, वेद जिससे जाना जाए। आयुर्वेद वह होता है जिससे हमें आयु के बारे में ज्ञान हो, बोध हो, जो हमें इनके बारे में बताए, वह आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद जो है ये हमें बताता है कि आयु होती क्या है। आयु जो है 4 प्रकार की होती है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। आचार्य चरक जी ने बताया है चरक सूत्र स्थान 1st चैप्टर का 41 श्लोक में कि हिताहितं सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितं मानं च तच् यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। हिताहितं सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितं, यानी कि जो आयु है ये 4 प्रकार की होती है, हितायु, अहितायु। हितायु जो हितकर होता है, जो हमें करना चाहिए, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अहितायु जो हमें नहीं करना चाहिए, जो अहितकर होती हैं, जैसे कि हमें रात को देर से नहीं जागना चाहिए, हमें टाइम से सो जाना चाहिए, हमें फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। सुखायु, सुखायु यानी कि जिसको कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई डिजीज़ पर्सन नहीं है, वो खुश है तो वो सुखी हो गया, वह उसकी सुखायु हो गई। दुखायु, किसी को कोई रोग हो गया, दुखी है, मेंटल, शारीरिक, फिजिकल कैसा भी रोग है तो वह दुखी हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की आयु होती है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। और जिसमें ये इसके बारे में बताया जाता है वह हमारा आयुर्वेद हो गया। अब आयुर्वेद का प्रयोजन, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च। चरक सूत्र स्थान 30 चैप्टर का 26 श्लोक में बताया गया है। चरक सूत्र स्थान 30 चैप्टर 26 श्लोक ये हमारा रेफरेंस हो गया है। जब भी हम कोई श्लोक लिखते हैं तो हमें उसके साथ एक रेफरेंस देना पड़ता है, जिससे यहाँ पे दिया है चरक सूत्र स्थान, यानी कि ये आचार्य चरक जी ने दिया है सूत्र स्थान में 30 चैप्टर के 26 श्लोक में कि यह श्लोक हमने यहाँ से लिया है, ये इन आचार्य ने बोला है। ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये कहा गया है, तो इसलिए हमें हमेशा रेफरेंस याद होना चाहिए कि हमने ये किन्होंने कहा है, किन्होंने दिया है। अगर हमें नंबर्स याद नहीं रहते, कौन से चैप्टर में दिया है, कौन से श्लोक नंबर है, तो एटलीस्ट हम इतना लिख देंगे चरक सूत्र स्थान, चरक शारीर स्थान एस टाइप में, ताकि हमें पता चल जाए। अब इस श्लोक का मीनिंग क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना, उससे ताकि कोई रोग ना हो। आतुरस्य विकार प्रशमन च, रोगी के रोग को दूर करना, यानी कि जो डिजीज़ पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके जो डिजीज़ है उसे दूर करना, रोगी के रोग को दूर करना और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब वेदों के विषय, वेदों के विषय में ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया था। 4 वेद दिए गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हो गए। अब पृथ्वी पर कैसे आया आयुर्वेद, अगर हम देखें आयुर्वेद अवतरण, तो आचार्य चरक जी ने दिया है चरक संहिता में कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति जी ने ये अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमार जो है ये शल्य के लिए माने जाते हैं। अश्विनी कुमार जी ने यह ज्ञान इंद्र जी को दिया। यहाँ तक ब्रह्मा जी से लेके इंद्र जी तक तो
यह ज्ञान दैविक था, यानी कि देवताओं के पास। उसके बाद ही आया पृथ्वी पर। हमारे जो महर्षि भारद्वाज जी थे, उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया इंद्र जी से। अब इन्होंने इंद्र जी से ही क्यों प्राप्त किया? ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार से क्यों नहीं किया? क्योंकि इंद्र जी ने यह ज्ञान नया नया प्राप्त किया था और इन्होंने यह ज्ञान किसी को दिया नहीं था, इसलिए इन्होंने इंद्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो महर्षि भारद्वाज जी से पुनर्वसु आत्रेय जी ने किया ज्ञान प्राप्त। उसके बाद उनके 6 शिष्य, उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। यह पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे। कौन? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। यह था आयुर्वेद अवतरण। ब्रह्मा जी से इंद्र जी तक तो हमारा दैविक था। ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र जी। फिर उसके बाद महर्षि भारद्वाज, जब पृथ्वी पे आ गया, ये तब का है। महर्षि भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय और उनके फिर 6 शिष्य, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। ये था आयुर्वेद अवतरण। यह पृथ्वी पे कैसे आया। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, शरीर शारीर। पहले हम शरीर और शारीर पढ़ने से पहले हम गर्भ की संज्ञा यानी कि गर्भ की परिभाषा पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे शरीर की व्याख्या। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। चरक शारीर स्थान 4 चैप्टर का 5th श्लोक। इसका अर्थ है, पुरुष के शुक्र व स्त्री के शोणित का जब स्त्री के गर्भाशय कुक्षी में संयोग होने पर जब जीवात्मा का प्रवेश होता है, तब ही मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है, तब उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। पुरुष के शुक्र यानी कि जो मेल है उसका स्पर्म या सेमेन, स्त्री के शोणित यानी कि फीमेल का ओवम, जब इनका स्त्री के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में जब इनका संयोग होता है, कुक्षी भी गर्भाशय यानी कि यूट्रस को ही कहा जाता है। संयोग होना यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होती है, तब जीवात्मा का प्रवेश होता है और तभी मनुष्य शरीर के जो है अंकुर की उत्पत्ति होती है, उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। यह हमारे शरीर की व्याख्या है, परिभाषा है। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। चरक शारीर स्थान 6 चैप्टर का 4 श्लोक। चेतना यानी कि आत्मा का अधिष्ठान, चेतना आत्मा का जो अधिष्ठान होता है और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। यह शरीर संयोगवाही होता है, अर्थात सप्त धातु, 3 दोष एवं मलों के समावस्था में रहने पर ही गति करता है। आत्मा का अधिष्ठान हो गया, और जहाँ पंच महाभूत रूपी विकारों का जो समुदाय होता है उसे शरीर कहते हैं। चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का जो समुदाय होता है, इन दोनों को मिला के जो होता है वह हमारा शरीर कहलाता है। शरीर संयोगवाही है। अब हमें ध्यान रखना है संयोगवाही वर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर क्या है? संयोगवाही है, मतलब कि इसमें सप्त धातु। अब हमारे सप्त धातु कौन से होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये हमारे सप्त धातु हैं। 3 दोष यानी कि त्रिदोष, वात, पित्त, कफ एवं मल। मल में हमारा आ गया पुरीश, श्वेत और मूत्र। इनका जो समावस्था में रहने पर जो गति होती है उसे शरीर कहते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। सुश्रुत सूत्रस्थान 14 चैप्टर का 3rd श्लोक। दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नहीं रहेगी। अगर ये नहीं होंगे तो दोष 2 टाइप के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। जो शारीरिक दोष हैं वो होते हैं वात, पित्त, कफ, और जो हमारे मानसिक दोष होते हैं वह होते हैं सत्व, रज और तम। जो सत्व, रज, तम है यही हमारे त्रिगुण भी कहलाए जाते हैं। मल में हमारा आ गया श्वेत, मूत्र और पुरीश। श्वेत यानी कि स्वेट,
मूत्र यानी कि यूरिन, पुरीश यानी कि स्टूल। सप्तधातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो है ये हमें इसी सीरीज़ में, इसी सीक्वेंस में याद करने होते हैं, क्योंकि इसी टाइप से इनका फॉर्मेशन होता है। जब कि भी कभी हम आहार लेते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका विभाजन होता है, वो डिवाइड होता है आहार। ये उस आहार जो है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, सार भाग और किट भाग। सार भाग जो हमारा यूटिलाइजेशन वाला होता है, जिससे आगे फॉर्मेशन होता है। जो अच्छा भाग होता है वह सार भाग कहलाता है। किट भाग जो वेस्ट होता है, जिसे शरीर से बाहर निकालना होता है, वह किट भाग कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा आहार से रस धातु बनेगा, उसके बाद रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और एंड में शुक्र बनेगा। तो इसलिए इसे हमें इसी सीक्वेंस में याद करना होता है। रस का कार्य प्रीणम यानी कि नरिशमेंट करना होता है। रक्त का कार्य जीवन यानी कि लाइफ प्रोवाइड करता है। मांस लेप करता है ये। मेद, मेद यानी कि जो हमारा फैट हो गया, एडिपोज टिश्यू, हम उससे रिलेट कर सकते हैं। मेद हमारा वो हो गया। अस्थि, अस्थि हम बोन्स को कहते हैं। मज्जा, अस्थि के अंदर जो हमारे बोन मैरो होता है वो हो गया। शुक्र हमारा सेमन, स्पर्म हो गया। रस का कार्य प्रेरणम, रक्त का जीवन, मांस का लेपन, मेद का स्नेहन, अस्थि का धारण, मज्जा का पूरण, अस्थि को पूर्ण करना, शुक्र का कार्य गर्भ की उत्पत्ति करना। ये हमारे कार्य हो गए। फिर शरीर के प्राय, काय और देह जो है ये शरीर के प्राय यानी कि सिनोनिम्स कहे जाते हैं। काय, चियते अनेन इति काय, जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। काय शब्द अग्रिवाचक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म वहाँ पे होगा। बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल डेड हो जाते हैं, नए सेल फॉर्म होते रहते हैं। आरबीसी हमारे 120 डेज़ में ग्रेवयार्ड में स्टीम में चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी लाइफ एंड हो जाती है और नए सेल फॉर्म होते रहते हैं। उसी प्रकार से जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं, जिसका नरिशमेंट होता रहे उसे काय कहते हैं। काय अग्रिवाचक है। अपचय यानी कैटाबॉलिज्म यानी कि क्षय होना, यानी कि डिक्रीज होना। एनाबॉलिज्म यानी कि वृद्धि। उपचय जब इंक्रीज होना। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, चयापचय। ठीक, जितनी भी बॉडी में हमारी क्रियाएं होती हैं, जो भी सेल फॉर्मेशन, सेल डेड, ये सब एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी डिक्रीज होना, सब जो है मेटाबॉलिज्म से ही होता है। देह, धार्यते अनेन इति देह, जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। देह का अर्थ वृद्धि या विकास। ये सभी क्रियाएं अपचय, उपचय, चयापचय, ये सजीव यानी कि जो चेतन शरीर है उसी में ही होती है। अब जो है वृद्धि विकास, जब हम पहले बाल अवस्था होती है, फिर पहले बच्चे होते हैं, फिर यूथ बनते हैं, फिर वृद्धावस्था होती है यानी कि जो ओल्ड एज होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी देह जो है उसकी वृद्धि होती रहती है, उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। तो वही सब जो भी शरीर में क्रियाएं होती हैं वह सजीव यानी कि चेतन, जिसमें आत्मा हो, उसी शरीर में ही होती हैं। तो ये हमारे हो गए प्राय, काय और देह। काय जिसका पोषण होता रहे, देह जो धारण करता है उसे देह कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शारीर के बारे में। शरीर तो हमारी बॉडी हो गई थी, अब शारीर क्या होता है। शारीर हमारी बुक से रिलेट कर सकते हैं, ग्रंथ से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें शरीर के बारे में बताया जाता है, वह हमारा शारीर हो गया। शरीरम चिंत्यते सर्वम दैव मानुष संपदा, सर्वभावे यतः तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। चरक शारीर स्थान 8 चैप्टर का 61 श्लोक। शरीरम चिंत्यते सर्वम दैव मानुष संपदा। अब जो शरीर है इनका चिंतन सभी करते हैं, चाहे वो देव हो, चाहे वो मानुष हो, चाहे वो देवता हो गए, चाहे वो इंसान मानव हो गए। सभी को अपने शरीर का चिंतन विचार जो है वो करते रहते हैं विभिन्न साधनों द्वारा। सर्वभावे यतः तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। अब जो शरीर के जितने भी भाव होते हैं जहाँ पर लिखे जाते हैं वह हमारा शारीरिक स्थान हो गया।
समस्त शरीर का दैव अलौकिक और मानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन विचार और उसके सभी भावों को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है उसे शारीर स्थान कहते हैं। अब यहाँ पे चिंतन जो है उसे हम चिंता नहीं कहेंगे, उसे विचार कहेंगे। तो गलती से भी हमें चिंतन को चिंता नहीं लिखना है। शरीरम चिंत्यते सर्वम दैव मानुष संपदा सर्वभावे यतः तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। समस्त शरीर का जो दैव है और जो मानव है वो विभिन्न साधनों द्वारा विचार करते हैं और उसके सभी भावों को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है उसे शारीर स्थान कहा जाता है, उसे शारीर स्थान कहते हैं। अब शारीरिक भावम अधिकृत्य क्रतो अध्याय शारीर, ये आचार्य डलन जी ने दिया है। शारीरिक भावम अधिकृत्य क्रतो अध्याय शारीर, शरीर के सभी भावों को ग्रहण करके जो अध्याय या ग्रंथ लिखा जाए वह शारीर है। शरीर के जितने भी भाव होते हैं उनको ग्रहण करके जो अध्याय, जो चैप्टर्स या जो ग्रंथ बुक लिखी जाए वह शारीर है। अब ये भाव जो है वो दो प्रकार के हैं, रचनात्मक भाव, क्रियात्मक भाव। रचनात्मक भाव जहाँ पे हमें अंग प्रत्यंग आदि का ज्ञान है, जैसे हमारे बॉडी हो गए, हमारा जो ऑर्गन्स हो गया, उनके बारे में जहाँ बताया जाता है वो हमारा रचनात्मक, जो भी हम देख सकते हैं वो हमारा क्या हो गया, रचनात्मक भाव हो गया। क्रियात्मक, जितनी भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे फंक्शन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी हमारे जो एंजाइम्स हो गए, जितने भी हमारे एंजाइम्स, फिर जो भी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ये सब हमारे क्रियात्मक आ जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी क्रियाएं करती हैं। दोष धातु मल आदि का ज्ञान बेसिकली हम क्रिया शरीर में यही पढ़ते हैं, दोष धातु मल, इन्हीं का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। क्रिया शारीर, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। जिस विज्ञान में शरीर के अवयवों की क्रिया के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे क्रिया शारीर कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शन, उसके बारे में जो बताता है वह क्रिया शारीर है। जिस विज्ञान में शरीर के अवयवों की क्रिया यानी कि बॉडी के फंक्शन, मतलब बॉडी के ऑर्गन जिस प्रकार से वो क्रिया करते हैं, जिस टाइप से वो फंक्शन करते हैं, उनके संबंध, उनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स जो पढ़ते हैं हम, उसे क्रिया शारीर कहते हैं। बेसिकली हम क्रिया शारीर में क्या पढ़ते हैं, दोष धातु मल, यही हमारी बॉडी में दोष धातु मल अग्नि, यही सब हम पढ़ते हैं जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अगर बॉडी में अग्नि नहीं होगी, यदि जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, मंद यानी यहाँ पे हम मंद को कम नहीं, हम यहाँ पे मंद की बात कर रहे हैं जिसमें वह ठंडी पड़ जाती है, अगर वो ठंडी पड़ जाए तो मृत्यु हो जाती है, वह जीवित नहीं रह पाता है मनुष्य, जिसकी जठर अग्नि ठंडी हो जाती है। इसलिए कभी भी हमारी जठर अग्नि का ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। पंच महाभूत, अब हमारा दूसरा टॉपिक था पंच महाभूत त्रिदोष त्रिगुण का इंटर रिलेशन। तो पहले हमें पता होना चाहिए पंच महाभूत होते कौन से हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये भी हमें इसी प्रकार से याद करने हैं, इसी सीक्वेंस में, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, क्योंकि इनकी भी उत्पत्ति इसी प्रकार होती है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। अब हम पढ़ेंगे पंच महाभूतों की उत्पत्ति। अव्यक्त, अव्यक्त जो है हमारी मूल प्रकृति है, मूल यानी कि रूट, जिससे बाकी बनेंगे, ये किसी से बनता नहीं है अव्यक्त, ये बनाता है। अव्यक्त से महान, महान जो है वो प्रकृति विकृति है, यानी कि ये अव्यक्त से बनी है, यानी कि ये किसी से बनी है और ये आगे भी फॉर्मेशन कर रही है। तो अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार भी है जो है वो प्रकृति विकृति ही है, क्योंकि ये भी महान से बन रही है और महान से आगे भी फॉर्मेशन कर रही है। आगे किसका फॉर्मेशन कर रही है, सात्विक राजस और तामस का। सबसे पहले अव्यक्त, फिर महान, महान को बुद्धि भी कहा जाता है, अव्यक्त, महान, महान से अहंकार, अहंकार से सात्विक राजस और तामस। अब जो सात्विक और राजस है वो तो एकादश इंद्रिया बना देंगी, और जो राजस और तामस है वो पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत बना देंगी।
अब जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं उनमें कौन कौन आएगा? उसमें मन आ जाएगा, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया आ जाएंगी। पंच ज्ञान इंद्रिया यानी कि 5 तो ये ज्ञान इंद्रिया यानी कि सेंसरी ऑर्गन हो गए। पंच कर्म इंद्रिया जिनसे हम वर्क करते हैं 5 ये हो गई, और एक हमारा मन आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी कुल 11 यानी कि एकादश इंद्रियां। पंच ज्ञान इंद्रिया में कौन आ जाएंगे? ईयर, स्किन, आई, टंग, नोज। अब हम आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में संस्कृत में लिखेंगे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। ईयर, श्रोत्र, त्वक, स्किन, चक्षु, आई, जीवा, टंग और घ्राण, नोज। पंच कर्मेंद्रिया वाक, हस्त, उपस्थ, पायु, पाद। वाक जो हम बोलते हैं, वाक प्रवृत्ति बोलना। हस्त यानी कि हाथ, उपस्थ यानी मध्य भाग जो हमारा ट्रंक होता है, मिडिल ट्रंक। पायु मलद्वार यानी कि गुद, और पाद यानी कि पैर। अब सात्विक और राजस से तो हमारी एकादश इंद्रिया हो गई, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और एक हमारा मन हो गया। मन जो है वो अलग से एक चैप्टर भी है, तो हम उसे अलग भी पढ़ेंगे। जो मन है, आत्मा है, पुरुष है, ये जो टॉपिक है ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम क्रिया शारीर में भी पढ़ेंगे, हम रचना शारीर में भी पढ़ेंगे और पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ेंगे। पंच तन्मात्रा जो है वो राजस और तामस से बनती हैं और ये होती हैं 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द आकाश, स्पर्श वायु, रूप अग्नि, रस जल, पृथ्वी मतलब गंध से पृथ्वी। ये हमारे पंचतन्मात्रा और इन्हीं से ही पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। पंचमहाभूत में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होगी, फिर वायु की, फिर अग्नि की, फिर जल की और एंड में पृथ्वी की। जो पंचतन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं से ही हमारे पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। पंचतन्मात्रा से पंचमहाभूत की। ये था हमारा पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। अब हम पढ़ते हैं त्रिगुण पंचमहाभूत का संबंध। त्रिगुण हमारे सत्व, रज और तम होते हैं, जो कि हमारे मानसिक दोष होते हैं, यही हमारे त्रिगुण भी कहलाए जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब हमने इसी सीक्वेंस में से याद किया था, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर हम त्रिगुण देखें तो सबसे अच्छा सत्व होता है। सत्व यदि हम मानसिक दोष से लें तो सबसे अच्छा हमारा क्या होता है? सत्व होता है। सत्व जो है वो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी का बारे में आ जाता है, इंद्र जी के बारे में आ जाता है, कुबेर जी के बारे में आता है, गंधर्व जी के बारे में आता है, जिनमें जो है इनकी मेमोरीज अच्छी होती हैं, इन्हें स्वच्छता पर अच्छा लगता है, स्वच्छता में रहना, सूची रहना, फिर इन्हें इतिहास के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, गीत गाना, नृत्य करना, ये सब जो है ये सात्विक जो है प्रकृति में आ जाते हैं, जिनमें सत्व गुण की बहुलता होती है। रज जो है ये मांसाहारी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं, ये उन टाइप के होते हैं प्रकृति वाले, रजस वाले। और जो तामस होते हैं वह लोभी होते हैं, लालची होते हैं, एक जगह बैठे रहेंगे या तो फिर अत्यधिक कार्य करेंगे जिससे इन्हें धन की ज़्यादा प्राप्ति हो। जो लोभी होते हैं वो आ जाते हैं इनमें, किसमें? तामस में। तो हम पढ़ रहे थे त्रिगुण पंचमहाभूत का संबंध। आकाश में सत्व यानी प्रकाशक होता है आकाश, इसमें सत्व की बहुलता होती है, सत्व की प्रधानता होती है। वायु में रज की, अग्नि में सत्व और रज की, जल में सत्व और तम की, और पृथ्वी में तम की प्रधानता होती है। आकाश प्रकाशक होता है तो सत्व, वायु में चल गुण होता है, मूवमेंट चेष्टा होती रहती है तो वह रज होता है। अग्नि में सत्व और रज दोनों होता है, प्रकाशक और चल दोनों गुण होते हैं इसमें। आग बहुत जल्दी जिस प्रकार से फैलती है, कहते हैं ना कि जो जंगल होता है उसमें आग बहुत जल्दी फैलती है, उसी प्रकार से प्रकाशक भी होता है वो अग्नि जो है,
और उसमें चल भी होता है तो सत्व और रज दोनों दोनों होते हैं उसमें। जल में सत्व और तम आते हैं। स्वच्छ होता है, प्रकाशक, गुरु यानी कि भारी होता है। पृथ्वी में तम, अत्यंत गुरु होता है, वो अत्यंत भारी होता है। कौन? पृथ्वी। तो इस प्रकार से अगर हम इसे याद करना चाहें, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो है ही सत्वरज सत्वतम और एंड में तम। सत्वरज सत्वतम और तम। अब हम देखेंगे त्रिदोष पंचमहाभूत का संबंध। त्रिदोष कौन से होते हैं हमारे? वात, पित्त, कफ। वात हल्का होता है और वो मूवमेंट करता है, तो कौन आएगा उसमें? वायु आ जाएगी, आकाश आ जाएगा। पित्त, पित्त में अग्नि होती है। अगर हम जठर अग्नि को देखेंगे तो हमारे पेट जो है, आमाशय और पक्वाशय, इनमें भी जो है अग्नि की प्रधानता होती है। पाचक पित्त का स्थान होता है, जो हमारा जठर अग्नि की हेल्प करता है डाइजेशन कराने में, अपने ही स्थान पे रहकर। कफ जो है जल और पृथ्वी होता है। कफ भारी होता है, इसलिए जल और पृथ्वी। वात में वायु, आकाश, पित्त में अग्नि और कफ में जल और पृथ्वी। और त्रिगुण संबंध देखें तो वात में रज, पित्त में सत्व और कफ में तम गुण की प्रधानता होती है। वात में रज, पित्त में सत्व और कफ में तम गुण। मल का देखें, मल और पंचमहाभूत संबंध, तो पुरीश जो हमारा स्टूल होता है, पृथ्वी गुण होता है, तम गुण होगा, मतलब यानी कि वो भारी होगा। मूत्र जो है वो जल की प्रधानता होती है, क्लेदता प्रदान करता है। स्वेद भी जल की प्रधानता होगी क्योंकि उसमें क्लेदता होगी। और आचार्य चरक और भाव प्रकाश अनुसार देखें, पृथ्वी आचार्य चरक अनुसार खरत्व होगी, यानी कि रफ होती है। गुरु यानी कि भारी होगी, आचार्य भाव प्रकाश अनुसार। जल जो है द्रवत्व, यानी कि वो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। स्निग्ध थोड़ा सा ऑयली टाइप होगा। वायु चलत्व होता है, मतलब हमेशा चेष्टा करेगा, मूवमेंट करेगा। रूक्ष यानी कि ड्राई होगा। अग्नि जो है वो उष्ण होती है, उष्ण गुण होता है उसमें। गर्म होती है, यानी कि तीक्ष्ण, यानी कि बहुत तेज होती है अग्नि। आकाश अप्रतिघातक, मतलब कि स्पर्श का नहीं होता वहाँ पे, गति में बाधा नहीं देता वो। लघु यानी कि लाइट होता है, हल्का होता है आकाश। ये था हमारे पंचमहाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, इनका आपस में इंटर रिलेशन और शारीर की व्याख्या। ये था हमारा लेक्चर आज का। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आयुर्वेद स्टडीज़ में जाके मैसेज कीजिए, आपको नोट्स पीडीएफ फाइल जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो। धन्यवाद।